द न्यू स्टेट्स आर दोज स्टेट्स जिन्होंने सीज अपनी इंडिपेंडेंस की है। कब? आफ्टर अ लॉन्ग ड्रॉन आपके आर्मर्ड स्ट्रगल, यानी ये पहले न्यू स्टेट्स बन गई, उसके बाद इनके साथ ब्रिटिशर्स के साथ क्या हुआ, बहुत देर तक जो है वो आर्मर्ड स्ट्रगल चला। एंड उस जब आर्मर्ड स्ट्रगल उनको ब्रिटिशर्स के साथ चला एंड लास्ट में उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस क्या कर दी बच्चे, सीज कर दी। ये वाली सीज समझ आ गया बच्चे? न्यू स्टेट्स कौन सी स्टेट्स है? दीज आर दोज स्टेट्स जिन्होंने अपनी सीज कर दी इंडिपेंडेंस आफ्टर अ लॉन्ग ड्रॉन आर्मर्ड स्ट्रगल विद द ब्रिटिशर्स। वो पहले बेचारी न्यू स्टेट्स बन गई, बहुत जो है वो इससे जो उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रगल पहले किया, फिर न्यू स्टेट्स का राइज हो गया। जब न्यू स्टेट्स का राइज हो गया फिर बहुत देर तक उनको लड़ाई किनके साथ चली बच्चे, आर्मर्ड स्ट्रगल ब्रिटिशर्स के साथ। एंड ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे जो है वो बच्चे क्या कर दिया, इनको सीज कर दिया, या थ्रू आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कर दिया, या आपका थ्रू किससे बच्चे, दैट इज योर सब्सिडरी एलाइज से। ठीक है, सो दैट इज योर न्यू स्टेट्स। अब इस न्यू स्टेट्स में कौन कौन से बच्चे आ जाएंगे, दैट इज योर मराठास, सिख एंड बच्चे युवा जाट्स, बोले थे ना मैंने। अब इसी में आपको क्या आ जाएगा, मराठास में ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मराठास के बारे में, बैकग्राउंड क्या है। देखो सी, जो बच्चे मैं अब यहाँ पे पढ़ाऊंगी ये आप पढ़ोगे मिडीवल में, बट जस्ट मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करवाऊंगी। हाँ जी, क्या नहीं थी, ये जस्ट उसी टाइम तो बनी थी ना, क्योंकि इन्होंने डिफीट दिया था किनको, जैसे आप शिवाजी पढ़ेंगे, डिफीट कर दिया था किसको, मुगल्स को। एंड बहुत टाइम के बाद, ऐसे नहीं एकदम से नहीं, तो थोड़ी देर के लिए इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, अब जब ब्रिटिशर्स को लगा, क्योंकि बाकी नॉर्थ में तो उसने कर दिया, अब जैसे मराठास है, सिख है, जाट्स है, उनको क्या कर दिया बच्चे, उन्होंने फिर सब्जुगेट कर दिया थ्रू डिफरेंट मीन्स से। मतलब बहुत टाइम के बाद उनकी इंडिपेंडेंस क्या कर दी, सीज्ड कर दी। न्यू स्टेट्स पहले कुछ टाइम के लिए बना, जैसे आप देखोगे शिवाजी वो तो बना देंगे, उसके बाद कुछ ऐसा हो जाएगा कि शाहू आ जाएगा, वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो उसको डिक्लेयर करेगा, बहुत देर तक वही चलता रहेगा। बट ब्रिटिशर्स आ जाएंगे, वो इंटरफेयर करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनमें तो खुद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से मतलब आई मीन जैसे वहां पे जो है डिसयूनिटी होगी मराठास में, जो फायदा कौन उठाएंगे, आपके ब्रिटिशर्स उठाएंगे। एंड उनको क्या कर दिया जाएगा, उनकी इंडिपेंडेंस को सीज कर दिया जाएगा। समझ गए? अब देखो बच्चे, अब मराठास की अगर मैं बात करूं, ये मिडीवल में पढ़ोगे, बट यहाँ पे मैं आपको इसलिए ये पढ़ा दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा पता चले। आपको पता है जो मराठा पावर जो है वो बेसिकली किस टाइम पे जो है वो जेनिथ पे पहुंचा, दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ योर छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, दैट वाज शिवाजी के टाइम पे, शिवाजी। अब बच्चे जब डेथ हो जाती है शिवाजी की, he was succeeded by his son, his name was संभाजी। ठीक है बच्चे, अब जब संभाजी को भी मारा जाता है मुगल्स के द्वारा, उस टाइम पे इनके भाई जो होते हैं, he was the elder son of शिवाजी, संभाजी। उसके टाइम पे बच्चे क्या हो जाता है, इसी का भाई जो है वो रघुराम आ जाता है। वो क्या कर देता है, वो राजा राम, सॉरी नॉट रघुराम, दैट इज राजा राम, वो असेंड कर देता है मराठास को। ठीक है, अब यहाँ पे भी औरंगजेब अटैक कर देता है कैपिटल ऑफ मराठा, दैट वाज एट दैट टाइम रायगढ़। जो ही ये अटैक कर देता है तो यहाँ किस पे बच्चे, उसका टाइम पीरियड कौन होता है, राजा राम का। यहाँ पे औरंगजेब क्या कर देता है, इसका बेटा होता है शाहू, वो उस टाइम पे माइनर होता है, क्या होता है बच्चे, शाहू। उसको क्या करवाया जाता है, कैद किया जाता है। किसको बच्चे, दैट इज योर शाहू। यहां तक समझ आ गया? क्या मैंने बताया, आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी 1680 में कौन सक्सीड करता है बच्चे, संभाजी। संभाजी का बेटा होता है शाहू। जब इसको मारा जाता है, ये आ जाता है इसका अंकल। इसका अंकल के बाद जो ही क्या कहते हैं, मुगल्स आपके रायगढ़ कैपिटल ऑफ द मराठास पे जो है वो अटैक कर देता है। देन उसके बाद जो है वो क्या हो जाता है बच्चे, शाहू को क्या किया जाता है, उस टाइम पे इम्प्रेजेंट किया जाता है, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। यहाँ तक ठीक है।